नमस्कार देवियों और सज्जनों। बूंद बूंद सागर के 13वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव वर्मा आज अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा द्वारा रचित बूंद बूंद सागर की इन क्षणिकाओं को आपके सामने पेश कर रहा हूं। वाकई हमें इस बार थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, परंतु आपको इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ये क्षणिकाएं आजकल के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे जो हमारी दुनिया में हो रहा है, जो नववर्ष में चीजें चल रही हैं, उसको संकेत में रखते हुए ये कुछ पंक्तियां आपके सामने जरूर पेश करूंगा आज क्षणिकाओं में। बट साथ ही साथ चाहे वो जीवन हो, कुदरत हो या किसी भी चीज के बारे में हो, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा द्वारा रचित इन क्षणिकाओं को हम अपने जीवन में अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और एक बात बता दूं, ये हमारा YouTube चैनल जिस पे ये क्षणिकाएं आती हैं और साथ ही साथ Instagram या Facebook पेज पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इन क्षणिकाओं को सुन सकते हैं। आज तक के जितने भी पुराने क्षणिकाएं हैं उन सबको आप इन सब चैनल्स पे अवश्य सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करें। नववर्ष मंगलमय हो, चरण स्पर्श नववर्ष 26 में आपका। जीवन अर्थवान है। उम्र की अवधि में हमें इसके अर्थ ढूंढने हैं। कुदरत मायावी नहीं है, कुदरत सत्य है, माया नहीं। तुम नाम इसका माया नहीं दो और ना इसे मायावी कहो। समाधान, समस्या कोई भी हो, समाधान किंतु परंतु में नहीं। समस्या कोई भी हो, समाधान किंतु परंतु में नहीं, तुम्हारी सोच में है और समय के मरहम में है। जीवन एक पाठशाला है। जीवन पढ़ाता है हमें जीवन की पढ़ाई। जीवन पढ़ाता है हमें जीवन की पढ़ाई, न विद्यालय में और ना ही विश्वविद्यालय में, बल्कि जीवन के हर पल के पाठ में। प्रकृति प्रासंगिक है। प्रकृति बूढ़ी नहीं होती, वह अपने स्वरूप हर पल बदलती हुई नई है और फलदायी है, इसलिए प्रासंगिक हर काल में है। प्रासंगिक समय के बीत जाने के बाद भी किसी वस्तु की उपयोगिता उतनी ही बनी रहे या रहती है जितना पहले कभी थी, जिसे हम इंग्लिश में रेलेवेंस कहते हैं। हर पल जियो। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों के मध्य जीवन का मीठा स्वाद है। आए और समग्रता से हम हर पल का स्वाद चखें। मन विचार अनमोल संपदा। मन कल्प वृक्ष है। यह सोच की संयम से मनुष्य को सब कुछ देता है, मनुष्य जो चाहता है। असल स्वरूप, चंचल सोच की तरंगों में हमारे अंतर्मन गंदले हैं। असल स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता। एकाग्र और शांत मन में सोच की तरंगे थमती हैं, असल स्वरूप अभिव्यक्त होने लगता है। क्षण, कोई क्षण खुले आकाश की तरह शून्य नहीं। कोई क्षण खुले आकाश की तरह शून्य नहीं। यह गर्भ स्थित शिशु की तरह मौन भले हो, पर अर्थहीन नहीं, अर्थवान है। एक ही ऊर्जा हर ओर है। एक ही ऊर्जा हर ओर है, जो कहीं कलियों को फूलों में खिलाती है और कहीं वज्र कठोर हाथों उच्च पर्वतों को क्षण में ढा देती है। एक ही ऊर्जा सब ओर है। महायुद्ध विश्व युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, पर प्रकृति नहीं। निम्न क्षणिकाओं में पढ़ें। हम एक हैं दो नहीं। हम एक हैं दो नहीं। बिखरे हुए और अलग अलग दिखते हैं प्रकृति के कण कण, पर वो अलग अलग दो नहीं। जीवन निर्माण के क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए एक है। संघर्ष जीवन का उत्सव है। संघर्ष में जीवन का आनंद है। संघर्ष में जीवन का आनंद है। हम मनुष्य हैं। संघर्ष के आनंद को हम देवता बनकर नहीं, मनुष्य बनकर जीते हैं। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। अस्तित्व का आधार युद्ध नहीं, सद्भाव है। अस्तित्व का आधार युद्ध नहीं, सद्भाव है। कुदरत जानती है, वह यह भी जानती है कि बिना शांति सद्भाव सुरक्षित समाज नहीं। अतः हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हर बाप एक बच्चा होता है। हर बाप एक बच्चा होता है इसलिए कि वह बचपन के दौर से गुजरा होता है। हर बाप एक बच्चा होता है इसलिए कि वह बचपन के दौर से गुजरा होता है।
जो जीवन के संघर्ष में अपना बचपना मिटाकर सतर्क वयस्क बाप बन जाता है, मगर बच्चों का बचपन उसमें छिपा रहता है। इसी को कहते हैं हर बाप में एक बचपन रहता है। युद्ध युद्ध चीख चीख कर कह रहा है कि वह किसी समस्या का समाधान नहीं। युद्ध चीख चीख कर कह रहा है कि वह किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं से घिरा माहौल बनाता है जो हमें, समाज को स्वीकार नहीं है। हम कुदरत के लय में जिएं। कुदरत पतधर नहीं कि हम उसे पुकारें। कुदरत पतधर नहीं कि हम उसे पुकारें और वह नहीं सुने। वह करुणाकर है, हमारी सुनती है, बस हमारी पुकार उसकी लय में हो। जिंदगी हमारी हो। अपनी जिंदगी के हर पल के लिए जिम्मेदार हम बने। अपनी जिंदगी के हर पल के लिए जिम्मेदार हम बने कि जिंदगी हमारी अपनी बने, इतनी करीब कि स्मृति पटल पर कभी अतीत पुरानी नहीं बने। धन्यवाद।